नमस्कार। एनटीपीसी के इस सीरीज में आज हम हाजिर हैं 10 फरवरी 2021 शिफ्ट 2 से प्रश्नों को लेकर। तो इसमें हम लोग जानेंगे 26 से लेकर के 50 तक के प्रश्नों का हल। पहला सवाल है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो ये किया गया था वास्को डी गामा के द्वारा। ठीक है, कब किया गया था? तो 1498 ईस्वी में। और यह सफर शुरू हुआ था पुर्तगाल से, है ना, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से। और यह भारत में पहुंचा था, है ना, कालीकट, जो कि केरल में है। ठीक है, चलिए अगला है, लिंकन शायर में विश्व की सबसे लंबी अंतर समुद्री पावर केबल का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जिसे ब्रिटेन और के बीच नवीकरणीय ऊर्जा साझा करने के लिए दोनों देशों के बीच बिछाया जाएगा। तो है डेनमार्क। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट को किसी स्थान पर 4 से अधिक लोग एकत्र होने को निषिद्ध करने की शक्ति प्रदान करती है? तो है धारा 144। ठीक है, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज समान आधार और समान समानांतर रेखाओं के बीच निर्मित तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इनमें से किसके बराबर होगा? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया गया है कि समांतर चतुर्भुज, है ना, समान आधार और समान समानांतर रेखाओं के बीच निर्मित है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका हो गया, ये समांतर चतुर्भुज हो गया। और यहाँ से हम एक ये ले लेते हैं कहीं से भी। ठीक है, आधार एक लेते हैं और कहीं से इसका जो है एक त्रिभुज ले लेते हैं। तो ये जो त्रिभुज होगा, है ना, त्रिभुज जो होगा वो क्या होगा? ये समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। रीजन ये है कि ये दोनों समांतर रेखाओं के बीच है और इनका आधार एक ही है। ठीक, तो इसमें से आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? तो आपका होगा तीसरा। ठीक ना, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व बैंक का, है ना, सदस्य नहीं है? यानी कि विश्व बैंक जो समूह है उनका सदस्य नहीं है। तो है आपका क्यूबा। ठीक है, 1960 में ही जो है ये अलग हो गया था। और इसके साथ ही जो है क्यूबा तो है ही, इसके बाद अंडोरा है, लिechtenstein है और मोनाको है और साथ में आपका उत्तरी कोरिया भी है। ठीक है ना, ये जो है इस बैंक के सदस्य नहीं है। अगला है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो देखिए 99 का जो वर्ग होता है 9801 होता है। और 100 का जब आप करोगे तो ये आपका हो जाएगा 2020। ये आप देख सकते हो, ये आपका कितना हो गया? ये आपका 5 अंक हो गया। और हमें जानना है 4 अंक की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। तो 4 अंक की पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? 9801। ठीक ना, चलिए, रंगभूमि, गोदान, गबन और वरदान नामक उपन्यासों के लेखक कौन है? तो है मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, ए अकेले किसी कार्य को 32 दिन में पूरा कर सकती है और जबकि बी जो है के साथ मिलकर करती है तो उस कार्य को करने में 24 दिन जो है लगा देती है। यदि सी अकेले उस कार्य को 64 दिनों में पूरा कर सकता है तो बी और सी एक साथ अगर मिलकर काम करते हैं तो कितना दिन लगाएंगे ये आपको बताना है। ठीक है, तो बी द्वारा अगर लिया गया समय अगर निकालें हम लोग तो क्या हो जाएगा कि जो ए का समय है और बी ये दोनों का समय, तो 24 गुना आपका हो जाएगा 32। और ए जो है, ए का जो समय लगा है और ये दोनों का जो समय लगा है इसको घटा लीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 24 गुणे 32 और बाटा हो जाएगा 8। तो 8 चौको 32, तो 24 चौको क्या हो जाएगा? 96। यानी बी जो है ये आपका 96 दिन लगा रहा है। ठीक है, और सी के लिए आप देख रहे हो सी कितना दिन लगा रहा है? 64 दिन। ठीक है, ऐसे देख लीजिए, बी जो है ये लगा रहा है 96 दिन और सी जो है 64 दिन। इनका एलसीएम अगर निकालिए तो इनका एलसीएम क्या हो जाना है? 192। ठीक है, और यहाँ से इनकी क्षमता 96 दूनी और ये आपका 64 दिया। ठीक है, तो दोनों का अगर एक साथ का अगर निकालें, ठीक है ना, बी प्लस सी के लिए तो क्या हो जाएगा? 192 और इनकी क्षमता 2 और 3 5। अब अब भाग कर लीजिए, बचती है 15, 4 2 5 8 40 और 2, यानी आपका हो जाएगा पहला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि 3 क्रमागत चौराहों पर लगी यातायात बत्तियां क्रमशः 35 सेकेंड, 42 सेकेंड और 90 सेकेंड के बाद जो है बदलती है। यदि ये बत्तियां 8 बजे एक साथ जलाई जाती है तो ये पुनः कितने समय बाद जो बदलेगी आपको बताना है। तो यहाँ पर आप क्या कर लोगे? 35, 42 और 90 का निकाल दीजिए एलसीएम। ठीक है, तो देखिए 2 से आपका कट जाना है, ये 35, ये आपका 21
और ये आपका हो जाएगा 45। ठीक है, अब 3 से 35 तो कटेगा नहीं, 3 7 21 हो जाएगा, ये 15 3 45। अब 5 से कर लीजिए, 5 7 35, 7 और 25 15। फिर 7 से 7 एकम 7, 7 एकम 7 और ये 3। यहाँ पर जो है आपका एलसीएम हो जाना है 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे और ये 3। 2 3 6, 6 5 30 और 7 या 21, 21 63 हो जाएगा, है ना, यानी कि 630 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मिनट सेकंड दिया है, तो आप इसको क्या करिए कि 630 सेकंड को मिनट में बदल लीजिए। ठीक है, तो अगर आप भाग कीजिएगा तो देखिए, भाग करोगे तो क्या आपको प्राप्त होगा, यहाँ से 60 से इसमें 630 में भाग कीजिए, एक बार में ये आपका हो गया इतना, 3 फिर 0। ठीक है, जब ऊपर ले 0 उतरा तो इससे छोटा है तो ये आपका इतना हो जाएगा, मतलब कि ये मिनट हो गया और ये जो बचा ये सेकेंड। ठीक है, यानी 10 मिनट 30 सेकेंड। ठीक है, ये आपका तीसरा होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ये आपका नहीं है, ये स्प्रेडशीट है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश का भूभागीय क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो इसमें आपका कनाडा हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप जानते हो कि अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो रूस आता है पहले नंबर पे, दूसरे पर आपका आ जाएगा कनाडा। ठीक है, और चीन जो है ये आता है आपका तीसरे नंबर पर। अगर भारत की बात करें तो ये आता है 7वें नंबर पे। ठीक, हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री ने और सोवियत संघ की विजय की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मॉस्को रूस में आयोजित विजय दिवस की परेड शिरकत की थी। तो किस पर जीत की, तो जर्मनी पर, है ना, जर्मनी पे। इसमें आपका चौथा हो जाएगा। अगला है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर के अधीन आने वाली 4 कर कौन सी है, ये आपको बतानी है। तो आपका हो है 5%, 12%, 18% और 28%, ये आपका। ठीक है, 2019 में इनमें से कौन सा देश सोने का सबसे बड़ा उत्पादक था, तो इसमें आपका चाइना है। चलिए इसको हल करना है। देखिए यहाँ पर आप हल करते देखिए, 108 भाग, ये आपका हो जाएगा 4 9 36, यानी 9 हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ से देखिए इस ये आपका हो जाएगा 2/5 गुणे 4 3 12 1 13, 13/4। ठीक है, 2 एकम 2 और ये आपका हो जाएगा 2 दूनी का 4। ठीक है, अब 9 से 108 में भाग कीजिएगा तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी कि 12 9 आपका 108 होता ही है। ठीक है, प्लस अब ये देखिए ऊपर आपका 13 हो गया और ये आपका हो गया 5 दूनी 10। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो देखिए ये आप 10 का 10 कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा 120 और ये आपका हो जाना है 13। ठीक है, तो आपका 130 यानी 33 बटा हो जाएगा 10, या में भाग करोगे तो 10 से कम 10, 3 3, यानी कि 13 दहाई 130 हो जाएगा और ये 3, इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो दिया गया है कि पक्सिनिया ग्राइमिनिस कवक से होता है, तो क्या होता है, तो गेहूं में जो है ब्लैक रस्ट होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यदि एक निश्चित कुट भाषा में, ठीक है, इनको जो है ये लिखा जा रहा है, तो उसी कुट भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा। ठीक, चलिए देख लेते हैं। SPETROSCOPY। ठीक है, क्या लिखा गया है, तो ESPRCTCOSYOP। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें तो देख रहे हो कि आपका क्या है, ई ऐसे है और देखिए एसपी, है ना, उसी तरह यार ऐसे है और ये सी टी, ये सी देखिए, ये ओ एस, ये आपका वाई हो गया और ये ओ पी। तो उसी तरह अगर इसको देखें हम लोग तो देखिए पहले ये 3 वाले में देखिए, आपको यहाँ पर पहले क्या आ जाना है टी, और यहाँ पर आपका हो जाएगा ई एक्स। तो टी ई एक्स किस में है, तो देखिए इस दोनों में है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए आर ए भी, तो पहले आपका वी हो जाएगा और फिर आपका आर ए। तो देखिए वी आर ए किस में है, इसमें वी आर ए है, दोनों में है। अब आगे देखते हैं, इसके बाद आते हैं ए जी ए। ठीक है, तो ये कीजिए और आपका हो जाएगा ए जी।
ठीक है। इसके बाद जो है ये आपका हो गया, फिर एन जेड ए है, तो आपका ये हो जाना है, और एन जेड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें? इसमें आपका हो जा रहा है पहला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला देखिए, NH8 भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो सबसे छोटा जो है राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो है 118, NH8 नहीं 118 है। यही आपका सही नहीं है ना? यही आपका आंसर हो जाएगा। दिए गए कथन पर विचार करें और तय करें कि दी गई धारणाओं में से कौन सी कथन में निहित है। कथन है कि एक पार्क में लगे सूचना पट पर लिखा है, कृपया कूड़ेदान का उपयोग करें, कूड़ेदान न फैलाएं और अपने समुदाय को साफ रखने में मदद करें। तो अगर धारणा क्या है कि इधर उधर कूड़ा फेंकने से हमारे समुदाय में गंदगी होती है, धारणा सही है, और सभी लोगों द्वारा इन सूचना पर ध्यान दिए जाने की संभावना है, ये भी सही है। मतलब कि जो आपका कथन है उस कथन से ये दोनों धारणाएं जो है उसमें निहित है। ठीक है, तो यही आपका पहला आंसर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है 1,000 रुपये की राशि है, इतना जो है चक्रवृद्धि ब्याज है का जो दर है, ठीक है, जो वार्षिक दर है वो है, और ये आपका जो है दिया गया कितना हो जाएगा, यानी कि मिश्र धन इतना हो जाना है। तो आप जैसा कि जानते हो ये बराबर क्या होता है, P इंटू 1 + R/100, और ये आपका हो जाएगा सम। ये जो आपका दिख रहा है 1,3,3,1 है, और ये आपका इतना है 1 + R जो आपका 10 है बटा 100, और ये आपका कितने समय में, यानी कि ये निकालना है। ठीक है, ये आपका 0 0, और यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, ये इधर आकर क्या जाना है भाग, तो ये 10 से 11, 11 बटा क्या हो जाएगा 10। और हमेशा दिमाग में रखिएगा कि जब ये ऐसे होता है तो यही वाला मान इसमें आना है ना। यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ 10 का ये 3 हो जाएगा, तो ये आपका 11 का होगा, ये आप जानते भी हो, यानी कि ये आपका इतना हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ घातों की अगर तुलना कर लो तो n बराबर क्या हो जा रहा है 3, यानी आपका 3 साल हो जाएगा। किसी वस्तु को 350 रुपये में बेचे जाने पर उस वस्तु को 340 रुपये में बेचे जाने की तुलना में 5% अधिक लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अगर ध्यान दें 5% जो है ये हो रहा है कब, अगर 350 के बजाय 340 में अगर ये हो रहा है तो, मतलब 340 के बजाय 350 में बेच रहे हैं तो, ठीक है, 5% का अधिक लाभ हो रहा है, ये आपका है कथन। ठीक है, अब यहाँ से जब आप इसको घटाइएगा तो कितना हो जाना है 10। ठीक है, अगर आप 1% कीजिएगा ये आपका हो जाएगा 10/5, तो 100% पर लीजिएगा तो ये आपका तो 2, और ये 100 इधर अगर गुना हो जाएगा तो यानी कि 200, यानी जो आपका ये क्रयमूल्य जो होगा, जो इनका अंतर जो है ये आपका क्रयमूल्य का होगा, कितना हो गया 200 रुपया। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाना है। भारत सरकार ने तीव्र गति से सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पूर्ण प्रतिरक्षण कवरेज प्रदान करने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु दिसंबर 2014 में कौन सा मिशन शुरू किया था? वो था मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा कि उसकी माँ का भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। लड़का क्या कह रहा है कि मेरी माँ का पिता, यानी उसके माँ का पिता उसका क्या हो जाएगा, उसकी माँ का पिता उसका नाना हो जाएगा, और नाना का इकलौता पुत्र है, तो नाना का इकलौता पुत्र यानी कि उसका मामा। ठीक है, और ये जो भाई है ना, माँ का भाई है ना, ये उनका मामा है, तो मामा और ये इसकी बहन ये हो गई माँ, यानी कि क्या हो जाएगी मौसी। ठीक है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1950 में, 26 जनवरी को। ठीक है, लेकिन अगर ये कहें कि कब अपनाया गया था, तो अपनाया गया था 26 नवंबर को। ठीक है, 1949 में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति अन्य से असंगत है? चलिए देखिए, ये ऊपर से ध्यान दीजिए, ये तीर वाले को ही देखिए, ये आपका एक जैसा है, यहाँ से आप देखोगे सब एक जैसे है ना। इसके साथ साथ आप नीचे वाले को भी ध्यान देंगे, तो ये देख रहे हो इसी आकृति में यहाँ पर जो है इसको भी क्रॉस किया गया है ना, तो यही आपका क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। ठीक है, ये रहा है आपका 26 से लेकर के 50 तक के प्रश्नों का हल। बाकी के प्रश्नों को लेकर हाजिर होंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।